मैं ना इसमें एक चीज़ कहूँगा, इसमें आई थिंक शायद आपको याद होगा, करीब 1 महीने पहले हमने नेगेटिव लिया था पूरी ईएमएस स्पेस पर एलएनटी के नंबर्स के बाद। इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारी टीम में एक हैं विवेक, उन्होंने मुझे इसके बारे में अलर्ट किया था कि जब एलएनटी ने एंट्री की थी ईएमएस स्पेस में, कि ये एलएनटी के लिए भले ही छोटा हो लेकिन ईएमएस स्पेस के लिए बड़ा डिस्ट्रप्शन है। और उसके बाद से आप देखें ईएमएस स्टॉक चल के नहीं दिए। शुरुआत एम्बर ने की थी वैसे गिरने की, उसके बाद केन्स टेक जुड़ा, केन्स के फिर अपने इश्यूज आए। उससे पहले पीजी तो पहले लुढ़क चुका था, तो इसके लिए पीजी में और लुढ़कने के लिए बचा नहीं था, तो लेकिन पीजी फिर भी उसके बाद भी अब आज गिर रहा है। और उसके अलावा डिक्सन, आई थिंक कुछ देर में डिक्सन में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उस पर भी आज एक मॉर्गन स्टैनली का नोट आ गया, तो उस वजह से यहाँ पर भी गिरावट आ गई। आई थिंक इशू क्या है, ये जितनी भी स्पेसेस है ना, ये इतनी ओवर फैंसी और ओवर वैल्यूड है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिक्सन का एग्जांपल देता हूँ आपको। डिक्सन एक ऐसी कंपनी है जो 4% के मार्जिन पर काम करती है। 4% के मार्जिन पर काम करने वाली कंपनी आज की डेट में करेक्शन के बाद श्रेया 80 के प्राइस टू अर्निंग्स पर है। अब ये सोचिए कि 4% का मार्जिन अगर किसी कंपनी का 4 से 3.5 आ जाए तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है। आधे % के मार्जिन फर्क में सिर्फ स्कोप या स्पेस फॉर जिसे कहते हैं रिस्क है ही नहीं इन कंपनियों में। ये स्टॉक्स आधे हो जाए उसके बाद भी अगर मार्जिन में 1-8% का इधर उधर का इम्पैक्ट आ जाए तो फिर ये कंपनियां नहीं चल पाएँ। इस वक्त हम कह भी सकते हैं क्योंकि स्टॉक नीचे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा उसको बल भी मिल रहा है उस थ्योरी को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इशू क्या हुआ पिछले क्वार्टर से, क्यों एकदम से ये नज़र में आए। जो इनकी टॉप लाइन ग्रोथ चल रही थी अब तक, वो रुक गई। और वो क्यों रुक गई? क्योंकि जो अंडरलाइंग सेक्टर जिसको एक कवर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को, एसीज को, फ्रिज को, इनको सबको जो कवर करते हैं, एकदम से उस स्पेस में मंदी आ गई। एकदम से लोगों ने एसी खरीदने कम किए या फ्रिज खरीदने कम किए, किसी भी कारण से, वेदर चेंज कहें, क्लाइमेट चेंज कहें, जो मर्जी कहें, किसी भी मर्जी से करें, तो उनके पास इन्वेंट्री का पाइलअप हो गया। अब इनके पास इन्वेंट्री का पाइलअप हो गया तो ये अब फ्रेश बनवाएंगे नहीं। भाई पहले जितनी इन्वेंट्री वो तो क्लियर करो, उसके बाद वो करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है ना, और उसमें आप जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा वैल्यूएशन का तड़का, तो इसके लिए दिक्कत रहने वाली है इस स्पेस में। देखिए सेलेक्टिवली मैं कहूँगा कि 1-2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि सेलेक्टिवली, मैं भले ही नाम ना लेना चाहूँ, सेलेक्टिवली अब आपको अपना एटलीस्ट शॉर्ट व्यू खत्म करना चाहिए सेलेक्टिवली। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे केन्स है फॉर एग्जांपल, इसमें तो अभी दूर रहना है, या पीजी है, पीजी में सब मुझे लग रहा है कि थोड़ा दूर रहना है, अभी इनसे दूर रहें थोड़ा सा। बाकी अगर इस स्पेस में कोई एक स्टॉक आगे जाकर अगर लीड करेगा तो शायद डिक्सन, लेकिन वो भी अभी नहीं, अभी तो उसको भी मुझे लग रहा है करेक्ट होना बाकी है काफ़ी, वो तो करेक्ट ही नहीं हुआ है कुछ भी अगर देखा जाए तो इसके लिए अभी के लिए वेट एंड वॉच।